हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम एमसीक्यू। आप सभी जैसे भी होंगे, मान के चलता हूँ कि अच्छे ही होंगे। अगर आप एसएससी जेई वाले बच्चे हैं तो इंतज़ार कर रहे होंगे, अगर आपने यूपी ट्रिपल एससी दिया है तो भी इंतज़ार कर रहे होंगे, और अगर आप आरआरबी जेई दे रहे हैं तो आप तैयारी कर रहे होंगे। ठीक, क्योंकि जो चीज़ मैं लेकर बैठा हूँ तो उसमें ये भी है कि भाई बच्चे तैयारी कर रहे हैं और आप ये सब कैंपेन वगैरह चला रहे हो, तो जिसको तैयारी करनी है वो तैयारी करेगा। तैयारी के हिसाब से भी कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ, अगर आप आए हैं टाइम निकाल कर तो आप बेनिफिट लेकर जाएंगे। और जो एसएससी जेई देकर बैठे हैं, ठीक, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन ज़रूरी था बिकॉज मैं अभी जो चीज़ें देख रहा हूँ, अगर बच्चा 2 महीने का वेट कर रहा है, 2 महीने का उसने पूरा वेट किया है, ठीक है। आपका पेपर कब हुआ था? 7 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। उसके हिसाब से 2 मंथ से ज़्यादा क्या है आपका हो चुका है, ठीक। अगर आप 2 महीने का वेट कर रहे हो और अभी तक ना आपकी फ़ाइनल वैकेंसीज़ पता है, जैसे कि एक मैंने ही इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि ब्रह्मपुत्रा में जो आपकी 56 सीट थी, वो सेम जब उसके बाद अपन हमने आरटीआई लगाया तो 56 ही निकली। लेकिन एसएससी ने क्या किया, उसको 2026 में क्या है वो लेकर चला गया एसएससी। अब बात यह है कि क्या वो एसएससी लेकर गया है या ब्रह्मपुत्रा बोर्ड, और रिप्लाई कहाँ से मिला था, मुझे कहाँ से पता चला था। तो थोड़ा टाइम लगाएंगे, क्योंकि मैंने एक सर को बोला था, उन्होंने ज़्यादा क्लियर नहीं किया। तो ये चीज़ भी मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि भैया क्यों इन चीज़ों की ज़रूरत है अभी, और क्या हमने वेट नहीं किया है। हमने 8 तारीख तक खूब वेट किया था कि भाई चलो आ जाएगा, है ना। 2 महीने का टाइम लगता है, ये सब प्रोसेस है, लेकिन वेट किया था। तो जान के चलो कि जहाँ से मुझे पता लगा था, ठीक है, वो अंदर की ही बात थी। और रिप्लाई जो किया है वो ब्रह्मपुत्रा ने ही शेयर किया है। एसएससी की तरफ से उस पर अभी कोई कमेंट नहीं आया कि भाई क्या चीज़ें हैं, क्योंकि वो रिप्लाई भी ब्रह्मपुत्रा बोर्ड से ही आया है कि भैया 56 सीट जो हैं और वो की हैं। अब क्या है, जो सेशन चल रहा है आपका 2026, ऐसा लगेगा कि भैया 2026 चल रहा है, कोई नया आदमी होगा जिसको पता नहीं होगा कि भैया 2026 का चल रहा है। लेकिन जब एसएससी ने मांगा था तो 2025 के हिसाब से ही मांगा था उनसे कि भैया 2025 के हिसाब से बता दो क्या है। और वहाँ के लोगों को जिन्होंने बनाकर दिया था, उन्होंने बताया कि सर हमने 2025 के हिसाब से ही दिया था, और 2025 ऐड भी नहीं है कहीं से कहीं तक भी। जो आपकी वैकेंसीज़ आई हैं ये आप खुद जानते हो कि वो 56 सीट ब्रह्मपुत्रा में वहाँ पर है ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि सर लोगों को नहीं पता होता है, वहाँ के जो लोग होते हैं उनको नहीं पता होता है कि क्या चीज़ें हैं। बिकॉज उन्होंने क्या है वहाँ से निकाला, हम लोगों ने दिया, तो 2026 के हिसाब से आरटीआई आया, सीधे क्या है वहाँ पे जवाब दे दिया कि भैया इतनी है मतलब। तो वहाँ पर वो क्या है, एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी चूक हुई है, जो कि ऐसा मुझे बताया है। तो अब वही कि मतलब उनका इन्फॉर्मेशन तो गलत नहीं था, 56 सीट ही थी, ठीक, और वही मेरे को मिली है। तो ये भी छोटी बात नहीं है कि आप मतलब इतना एक्यूरेट बता पा रहे हैं, और तो भरोसा करना पड़ेगा। अब किसी आदमी को पकड़ नहीं लिया जाता है। तुम तो चाहो कि जैसे कुत्ते की टांग, या फिर कुत्ता किसी की टांग पकड़ लेता है ना, ऐसे पकड़ लो भैया उन्होंने ये कर दिया, या फिर तुम मुझे पकड़ लोगे, तो ऐसा मतलब नहीं होता है। समझना पड़ता है कि भाई क्या चीज़ें हैं, तो इतना तो तुम समझदार बनो। अब 2 महीने हो गए हैं लगभग, तो अभी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है कि भाई क्या होगा। तो पहली चीज़, जो मेरी कट ऑफ पे थे बच्चे या फिर उसके आसपास थे, दो ही तरह के बच्चे हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं कि ओवर सेफ, तो आज अभी तो ओवर सेफ वो भी नहीं मान रहा है, जिसके अगर 360 नंबर है वो भी सोच रहा है क्या होगा एमटी में, फलाना ढिकाना, ये सब सर क्या होगा, 7 सवाल होंगे, 3 सवाल होंगे, 4 सवाल होंगे, क्या रहेगा, फिक्स एंड फ्लोट का कैसे यूज़ किया जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ें थी। फिक्स एंड फ्लोट पर तो एक वीडियो मैंने भी बना दिया है, सर ने भी बना दिया है, ठीक है। और वही सेम चीज़ें हैं, तो उसमें कुछ ज़्यादा बोलना भी है नहीं कि उसका सिस्टमेटिक यूज़ कैसे करेंगे। डीवीज़ के वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो सब तब पे आती हैं जब पहले फाइनल वैकेंसीज़ आ जाएँ। जब फाइनल वैकेंसीज़ आएंगी, ठीक, उसके बाद आपका या फिर उसके आसपास ही क्या है पोस्ट प्रेफरेंस का, तब वो नोटिस आएगा। उसके बाद फिर आपको लगेगा लगभग यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपका लगभग मिनिमम 15 दिन, ठीक, और 20 दिन भी क्या है लगभग। मान के चलो कि फाइनल वैकेंसीज़ आई और ये सारा प्रोसेस मतलब फिक्स एंड फ्लोट या पोस्ट प्रेफरेंस में ये सारा चलने में लगभग आपका 1 महीने के करीब जा जाएगा, 15 से 20 दिन। ये माना कि अगर आ गया आपका फाइनल वैकेंसीज़ के 7 दिन बाद आ जाता है, फिर प्रेफरेंस के लिए मौका देता है वो आपका, तो इसी में 15 दिन से 20 दिन में मान के चलता हूँ कि चलेगा। लगभग 1 महीना फिर चला जाएगा, मतलब 3 महीने का प्रोसेस हो जाएगा। तो क्या बोला भी नहीं जा सकता है, मतलब कि भाई ये चीज़ कर लो, ध्यान दे लो, CGL CHSL ध्यान दे लो। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर उन्होंने बताया, तो बेटा 56 मतलब कहीं कोई चैनल है वो बोल रहा है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, वेरी सून आने वाला है। तो बेटा जहाँ से आपका वेरी सून आता है, मुझे सब पता है कि कहाँ से वो वेरी सून आता है, जहाँ से जब हम की निकाल के दे देते हैं फिर वहीं पर वेरी सून आता है, तो वो सब चीज़ें मुझे पता है। मैं सब उसी का पार्ट हूँ, तो मुझे सब चीज़ें पता है कि क्या होता है, ठीक।
मैं बताता हूँ पॉइंट टू पॉइंट। तो कल पहले तो हमारा क्या है, डिमांड क्या है कि कल 10 जून को हम 10 बजे मॉर्निंग में ट्विटर कैंपेन रख रहे हैं। सेम हैशटैग जो रहेगा वो जो यहाँ पर है, और बाकी टीम एमसीक्यू के टेलीग्राम चैनल पर सभी ऐड हो जाए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पर ऐड होना, बिकॉज तुम या तो कुछ ना कुछ चेंज कर दोगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जितने भी सीरियस बच्चे हैं वहाँ पर क्या है ऐड हो जाएँ। तो ये ज़रूरी है। ये उनके लिए है कि जो माना बॉर्डर लाइन पर हैं या फिर आसपास है, जो थोड़ा 1-2 मिनट का टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है, कि चलो हम ये कर लेते हैं दिन में, ठीक, या फिर 10-15 मिनट निकाल के कि भाई चलो एक ट्वीट करना है तो एक ट्वीट में तो 1 मिनट 1-2 मिनट लगेगा। लेकिन अगर आपको 2-3 ट्वीट करने हैं, 3-4 ट्वीट करने हैं, ठीक है, तो और आप निकाल सकते हैं 15-20 मिनट, तो आप मतलब कर सकते हैं इजीली। अब जिनको नहीं करना है, जिनको सिर्फ पढ़ना है कि सर हमें तो पढ़ना है, आरआरबी देना है, तो मैं एक दावे के साथ बता सकता हूँ कि ये मैंने टेस्ट मतलब रखा था। इवन ये टेस्ट आज लाइव है बच्चों के लिए, मतलब बच्चे इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं बहुत सीरियसली, और ये बहुत मेहनत से बनाया है। इसमें लगभग 5 दिन की मेरी मेहनत थी। तो मैं चाह रहा था कि भाई एक टेस्ट टीसीएस के जो 2026 के सारे क्वेश्चंस हैं उनका मैं लूँ, और उसके हिसाब से एक मैं मतलब एक नहीं, ऐसे मेरे को 4 टेस्ट 3-4 टेस्ट मेरे को बनाने थे, उनको मैं बनाऊँ और रखूँ। बट लेकिन अब मैं सारे बच्चों के लिए जो सिर्फ पढ़ना चाह रहा है कि भैया तो आप यहाँ पे आओ, ठीक, और फ्री में क्या है ये टेस्ट अटैम्प्ट करो, क्योंकि 10 बजे से आप कैंपेन तो दोगे नहीं, आपके पास समय नहीं है, और 24 घंटे के लिए आपके लिए फ्री है, ठीक, 24 घंटे के लिए आपके लिए फ्री रहेगा। वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस चेक कर लो कि तुम कैसा पढ़ रहे हो, क्या चीज़ें हैं। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भैया ये तो तुम बाकी जगह भी दे रहे होगे, ठीक है, क्योंकि और अदर प्लेटफॉर्म है जो ये सब चीज़ें दे रहे हैं। तो मैं दिखाता हूँ एक एक करके कि वो क्या नहीं दे रहे हैं और किस भूल में तुम हो, ठीक। अभी एक पेपर हुआ है रेलवे का लेटेस्ट, आरआरबी का टेक्निकल का पेपर है। किसी को पता है कौन सा हुआ है? अभी 25 तारीख को हुआ है, पिछली। नहीं पता है ना? मैंने कल ही बता दिया था रात को, जब मैं टीसीएस के सवाल ढूंढ रहा था कि भाई मुझे ये मिल गया है, उसमें नॉन टेक्निकल पूछा गया था, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि सर कहाँ हुआ, हमें तो कुछ पता नहीं है। ऐसे दुनिया भर के पेपर होते रहते हैं जो तुम्हें पता ही नहीं रहता है। मैं सारे पेपर निकाल के ढूंढ के वो सब करके वहाँ डालता रहता हूँ साइलेंटली। ज़्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे जानते ही कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिखावा और इन सब में मेरा टाइम बहुत मतलब चला जाता है, क्योंकि अभी मैंने कुछ कंटेंट बनाया भी था। लेकिन जब तुम ये टेस्ट दोगे देन तुम्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि भाई क्या चल रहा है आखिर, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ या फिर क्या है, क्योंकि जेन्युइन चीज़ें तो बाद में समझ में आएंगी। तो 12वां लाइव है, जाकर तुम दे सकते हो वहाँ से, ठीक। अभी दे लो फ्री, ठीक। उसके बाद कोई पैसा तो नहीं जा रहा है ना तुम्हारा, तुम पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहो, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि भाई अब क्या है। जैसे रेलवे तो सुन लेता है, एसएससी नहीं सुनता है, तो इसलिए नीड यहाँ पे है। तुम्हारे साथ बुरा ना हो, अच्छा हो, तुम यहाँ पर टेस्ट दे लो। उसके बाद भी अगर तुम आए हो कि मतलब एसएससी वाले बच्चे हैं, यहाँ पर अगर वीडियो देखना है, कूपन यूज़ कर सकते हैं टीम एमसीक्यू फर्स्ट। आरआरबी वाले बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं टीम एमसीक्यू फर्स्ट। और अगर तुम्हारा स्कोर जो भी मतलब दे रहे हैं, जिसने ये पेपर अटेम्प्ट किया, ठीक, अभी तो इनको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। तुम लाओ, रैंक लेकर आओ उसमें, ठीक है। वहाँ पर जो कट ऑफ है उसको क्वालिफाई करो, ठीक। और मैं टाइमिंग वगैरह सब मैच करूँगा। उसके बाद मैं तुम्हें क्या है 60% ऑफ दे दूँगा, ठीक। 60% पूरा ऑफ मैं तुम्हें दे दूँगा अगर तुम उस टेस्ट में अच्छा करते हो तो। 60% ऑफ मेरे से ले जाना, दे तो मैं ज़्यादा भी सकता हूँ, लेकिन फिर तुम वैल्यू नहीं करोगे, ठीक। तो लेकर आओ, फिर मैं बताता हूँ, ठीक। ये पूरा इतना कंटेंट है, ये सारी चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा ही तुम्हें वहाँ पर मिलेगा बेस्ट, जो भी मैं दे रहा हूँ अभी, ठीक। यहाँ पर मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ बिकॉज आइडिया लोग बहुत जल्दी कॉपी करते हैं। और देखो, हाँ, मैं वो दिखा भी देता हूँ, तुम्हें लग रहा है ना कि क्या है, मतलब देखो ये सारी चीज़ें बच्चों ने आज पेपर अटैम्प्ट किया था, तो इसको फ्री में रखने का कोई मूड नहीं था कि भाई चलो ये फ्री में रख दे, लेकिन बच्चे हैं वहाँ पर अटैम्प्ट कर रहे हैं, ये सारे बच्चों ने आज अटैम्प्ट किया था, ठीक। तो ये सब चल रहा है। लेकिन अभी ये है कि तुम लोग पढ़ने वाले बहुत थे, तो अभी देखो ये कुछ टॉपर्स हैं जिन्होंने अटैम्प्ट किया है, इनके बाकी जो ये मार्क्स हैं इसी हिसाब से हैं। आप सोचोगे पेपर सिंपल है, ऐसा भी नहीं है, पेपर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है। और देखो बच्चे क्या है एडवाइस वगैरह भी वहाँ पर ले रहे हैं कि हाँ क्या चीज़ें है भाई आप बता दो, तो ग्रुप भी मतलब बनाया हुआ है सीधे, मतलब वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक। अब देखो पेपर की बात कर रहा था, अजमेर जोन का जो पेपर है, पता है किसी को? नहीं पता है, ठीक। ये पेपर हुआ है अभी रेलवे का, रिसेंट पेपर है, 24/5/2026, ठीक है, अभी का पेपर है। और टेक्निकल के क्वेश्चंस हैं, नीचे देखो, ठीक। ये रेलवे का ही पेपर है, ठीक। तो ऐसे ही मतलब ये है कि ये बहुत कुछ आइडिया तुम्हें मिलेगा। अगर तो पढ़ना है तो पढ़ने वालों के हिसाब से मैंने बता दिया कि भाई क्या चीज़ें हैं, तो सारा कंटेंट वो सब चीज़ें हैं। अब आगे चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास और कोई जरिया है नहीं चीज़ें रखने का, तो मैंने उसके हिसाब से ये चीज़ें रखी भी है। अब आता है कि भैया इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो क्योंकि हो रहा है डिले बहुत ज़्यादा, इतना वेट हम नहीं कर सकते हैं अगला। क्योंकि अभी देखोगे अब 2026 का जो एडवर्टीजमेंट आना था वो भी नहीं आया। अब पहले सोच रहे थे कि क्या है वैकेंसी की वजह से ही है, तो 2 RTI तो ऑलरेडी आ चुकी है।
एक को मैं नहीं मान रहा हूँ, ज़्यादा प्रायोरिटी ब्रह्मपुत्रा को नहीं दे रहा हूँ, लेकिन CWC का जो आया है या MES का किसी का इस पर से आया था, ठीक है, उसमें भी कुछ सीटों का जिक्र था। तो ये है कि 2026 में वैकेंसी तो ज़्यादा आएंगी एज़ कम्पेरेटिव टू 25, लेकिन उसके लिए क्या है, तुम्हें रुकना पड़ेगा और ये सब चीज़ें जो भी चल रहा है इसके लिए तुम्हें आवाज़ उठानी पड़ेगी बहुत जल्दी, ठीक। तो वहाँ से चीज़ें समझो। इसके लिए मैंने एक ग्रुप भी क्रिएट किया था, उसमें बच्चे खुद ही मतलब चीज़ें बनाकर दे रहे हैं कि भाई ये चीज़ें हैं, ये हमें करना चाहिए, ये सारी चीज़ें, बिकॉज वो समझ रहे हैं कि मतलब डिले हो रहा है और SSC नहीं सुनता है। तो जो SSC का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, ठीक है, उसको हम टैग कर देंगे, ठीक है, और उसके हिसाब से कुछ तो अगर मतलब लोग देखते हैं, ऐसी बात नहीं है कि तुम बनाओगे वो नहीं देखेंगे। पिछली बार भी लगभग मेरे को 10 से 12 दिन लग गए थे, ठीक है, इतने दिन लग गए थे इन चीज़ों को करने में और उसके बाद चीज़ें हो भी गई थी। और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं करूँगा हो जाएगा, 1-2 दिन में हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है, लगातार लगना पड़ेगा और बहुत पेशेंसफुली ये चीज़ें करनी पड़ेगी। तो 2 ही 3 चीज़ें हैं कि ये नीचे ट्विटर अकाउंट मिलेगा, उसको आप फॉलो कर लो, चीज़ों को समझो कि हाँ मतलब इसकी ज़रूरत है, और सेम हैशटैग क्या है यूज़ करेंगे जितने भी दिन रहेंगे, और जो भी मतलब फैकल्टी आती है सपोर्ट में वो आए। अदरवाइज़ क्या है, हमारे पास यूट्यूब है, हम मतलब आवाज़ उठाएंगे, और बाकी कुछ अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं जानकार, ठीक, उनसे भी बोल देंगे कि भैया आप भी 1-2 ट्वीट कर दो। अगर कर दिया तो वेल एंड गुड है, ठीक। तो क्योंकि किया जा सकता है ना। और बाकी UP SSC वाले बच्चे हैं वो भी सपोर्ट करेंगे, एज मतलब बोला है तो वो भी सपोर्ट आपको करेंगे, तो आपके लिए सपोर्ट है, काफ़ी है, ठीक। तो अपनी आवाज़ खुद बनो, क्योंकि बच्चों ने मतलब बहुत ये सब देखो बना कर दी हैं अच्छे अच्छे, ठीक, बैनर थंबनेल इन्होंने ही सब बनाए हैं, तो ये चीज़ समझें। और देखो कुछ लोग मतलब ऐसे बोलते हैं कि भैया हम क्वालिटी वगैरह की बात, तो ऐसा नहीं है। टीम MCQ में भी मतलब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये तो अभी क्या है AI वगैरह का यूज़ करके चीज़ें बनाई हैं, बट अगर देखा जाए ऑल एक ओवरऑल तरीके से, तो जो भी चीज़ें मैं देता हूँ, TCS के क्वेश्चंस रहते हैं रिसेंट के, वो कहीं इजीली क्या है अवेलेबल होते भी नहीं है, ठीक। सबसे पहले और सबसे फास्ट तरीके से क्या है मैं डाल देता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसमें AI का यूज़ और ये सब, मैं कोड से स्क्रीनशॉट निकाल के उसको देता हूँ कि भैया इसके हिसाब से बना कर दो, ये कोड है, इसका स्क्रीनशॉट निकाला, उसको फिर बोला कि भैया इसके हिसाब से सोल्यूशन बना कर दो, ठीक। और TCS के जितने भी पेपर रहते हैं, तुम सभी को पता ही कि लगभग 118 पेपर लगभग हो चुका है तुम्हारे TCS के, सब मैंने फ्री में लगभग डाले हुए हैं एप्लीकेशन पे, एज क्विज आप सारे टेस्ट दे सकते हो, ठीक ठीक, सारे, इसके लिए कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है। और लगभग अगर सवाल देखा जाए, सबसे ज़्यादा सवाल है इसमें, लगभग मेरे हिसाब से 15,000 से ज़्यादा सवाल तुम्हें क्या है इसमें मिलेंगे, ठीक है। टेक्निकल की अगर बात किया जाए तो इतने सवाल तुम्हें इसमें मिल जाएंगे, क्योंकि गुजरात के पेपर में क्या है टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल ही शायद वो होंगे, क्योंकि गुजरात के पेपर में 210 क्वेश्चन रहते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो अगर टेक्निकल देखा जाए तब भी अच्छे खासे सवाल है, काउंट मैंने नहीं किया है अलग से, लेकिन बहुत सारे सवाल तुम्हें इस पर लगभग क्या है तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक। 18,000 लगो, इस पर 18,000 लिखा हुआ है कि, तो मतलब आप सोच के चलो कि TCS के 18,119 पेपर के करीब लगभग तुम्हारे इसमें अभी तक अपलोड हो चुके हैं, ठीक। तो ये मान के चलो कि मतलब इतना है, और आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ लेते हो उसके साथ तो वैसे भी ये फ्री है। तो इसमें भी क्या है सॉल्यूशंस काफ़ी पेपर्स के अपलोड हमने कर दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट पेपर्स रहते हैं, जो मेन पेपर रहते हैं, सभी के क्या है ना सॉल्यूशन भी अपलोड साथ के साथ करते जा रहे हैं। तो आप ये ना सोचो कि भाई मतलब पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं, भाई पढ़ाई चल रही है, और तुम देखोगे आने वाले टाइम पर आपको बच्चे यहीं से निकलते हुए दिखाई देंगे, और ये चीज़ तुम्हारी नीड है। ऐसा नहीं है कि इनसे करने से क्या हो जाएगा, जब आयोग देना होगा दे देगा, बैठे रहो, ठीक, कुछ नहीं होता है बैठने से, बोलना तो पड़ेगा। आजकल का ज़माना क्या हो गया है आप सब जानते हो, बिना बोले कुछ भी नहीं हो रहा है, थोड़ा सा बोल लोगे तो सही रहेगा। और बाकी जिनको नहीं बोलना है, जिनको लगता है कि भैया भाई चुप रहकर ही हमारी चीज़ें हो जाएंगी, मान लेंगे, तो ग्रुप में जो डाला था तब मैंने, आप देख सकते हो कि कितने बच्चे सपोर्ट में आए थे, बिकॉज मैं सारी चीज़ें करता रहता हूँ कि भाई पता चले। तो लगभग 143 बच्चे अगर, लेकिन मैं मान के चलो कि 6,500 में 143 बहुत कम है। लेकिन अब यही है कि भाई चैनल पे तो बहुत लोग हैं, मतलब पता ही नहीं चलता है कि SSC JEE वाले कितने हैं, लेकिन अगर इतने लोग हैं तो बाकी लोग भी क्या है आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। सपोर्ट में मान के चलता हूँ कि भाई बाकी लोग भी सपोर्ट में धीरे धीरे आ जाएंगे, ठीक, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, बाद में तो सब स्मूथ हो जाता है। तो आप कंटिन्यू करिए, ठीक। ज़्यादा समय नहीं देना है, जिसको पढ़ाई करना है वो पढ़ाई करें, मैंने बता दिया। अगर तो पढ़ना है, आपको सारी चीज़ें आती हैं तो आप करो पढ़ाई, ठीक। कितना पढ़ सकते हो देखो, ठीक, अपने आप को देखना है, अपने आप को चेक करना है, करो, ठीक। और बाकी जो कर सकते हैं बस जो कर रहे हैं तो वो आप हम करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कुछ प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट करके बताओ कि सर ये चीज़ है, मैं भी देखता हूँ कि भाई क्या मतलब ये कैसे मतलब गड़बड़ है मामला, क्यों नहीं आएगा, या फिर नहीं आना चाहिए, या फिर आप वेट कर सकते हो और 1-2 महीने, तो बता दो, मतलब पाउज ले लेंगे।
अगर आपको लगता है कि सर रुक जाइए अभी और वेट करना चाहिए, ऐसा तुम्हें कुछ लगता है तो बताओ, पॉज लेते हैं फिर देखते हैं कि क्या है। क्योंकि वेरी सून सून मतलब उसका कुछ मैं नहीं मानता हूँ कि उससे कुछ होगा। या तो फिर बात किया जाए कि जैसे मैंने बताया 56 सीट है, 56 सीट आई, उसका रीज़न भी मैंने प्रॉपर्ली बताया कि क्या रीज़न है, क्या हो सकता है, जो बताया। तो ये सारी चीज़ें रहती है कि प्लस माइनस थोड़ा होता है, लेकिन वेरी सून पर भरोसा नहीं कर सकता। ठीक, उस पर चलना पड़ेगा। और बड़ी बात यह है कि कम से कम वैकेंसी ये दे दे तो मैं भी कुछ गुणा भाग भाग दोबारा से देखूँ करूँ। बट अब अगर वो नहीं दे रहे हैं तो फिर पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ कर पाना। ठीक है बच्चों, तो बाकी चैनल से भी जुड़ जाओ आप। ठीक, वीडियो को लाइक कर देना ताकि रीच ज़्यादा मिल पाए जो आपके, क्योंकि एसएससी वाले बच्चे वहाँ तक पहुँच पाए। थोड़ा थोड़ा शेयर भी कर देना। मिलते हैं बाद में, टेक केयर, सी यू सून, बाय।